नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी बेंगलुरु और कोलकाता के बीच खेला गया आईपीएल का 10वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 10वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई कोलकाता के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम बेंगलुरु को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु की ओर से कप्तान फाफ डु प्लेसिस और किंग विराट कोहली ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, इस महामुकाबले में बेंगलुरु की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, और दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर बेंगलुरु को कप्तान फाफ डु प्लेसिस के रूप में पहला झटका लग गया। आपको बता दें, कोलकाता के तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने फाफ डु प्लेसिस को मिचेल स्टार्क के हाथों कैच आउट करवाते हुए महज 8 रनों पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। फिर किंग कोहली का साथ देने के लिए मैदान में उतरे कैमरन ग्रीन और आते ही एक तेज तर्रार चौका जड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया। दोस्तों, दूसरी छोर से अब विराट कोहली ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे, जिस कारण तेज गति से बेंगलुरु का स्कोर आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। और इसी बीच पावर प्ले के अंतिम ओवर में स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज कैमरन ग्रीन ने आतंक मचा दिया और एक गगनचुंबी छक्का और 2 चौके जड़ते हुए इस ओवर में 15 रन बटोर डाले और 6 ओवर का खेल खत्म होने तक बेंगलुरु को 61 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, जल्दी ही पहला विकेट गिर जाने के बावजूद बेंगलुरु को पावर प्ले में एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी। ऐसे में अब जरूरत थी इसी तेज गति से स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाने की, और ऐसा ही कुछ दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, एक छोर से किंग विराट कोहली तो दूसरी छोर से कैमरन ग्रीन ने पावर प्ले के बाद भी अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी और देखते ही देखते दूसरे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों, कैमरन ग्रीन बेहतरीन पारी खेलते हुए विराट कोहली का काफी शानदार साथ निभा रहे थे, लेकिन तब भी मैच का 8वां ओवर लेकर आए आंद्रे रसेल ने इस जोड़ी को तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की अंतिम गेंद पर कैमरन ग्रीन को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए बेंगलुरु को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, कैमरन ग्रीन 33 रन बनाकर आउट हुए। फिर मैदान में उतरे बेंगलुरु के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल। दोस्तों, बेंगलुरु तो अपने 2 बड़े विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन एक छोर पर खड़े किंग विराट कोहली ने आज एक बार फिर साबित करके दिखाया क्यों उन्हें सबसे महान बल्लेबाज माना जाता है। जी हां, दरअसल कैमरन ग्रीन के आउट होने के बाद एक छोर से विराट कोहली ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी तरीके से निभाया और शानदार बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक अपना दूसरा अर्धशतक जड़ दिया। दोस्तों, मैक्सवेल के मैदान में उतरने के चलते अब मैदान में मानो जैसे चौकों छक्कों की बरसात देखने को मिल रही थी। जी हां, विराट कोहली तो आज अलग ही अंदाज में गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे, लेकिन अब ग्लेन मैक्सवेल ने भी उनका साथ देते हुए बड़े शॉट जड़ने शुरू कर दिए थे, जिस कारण बल्लेबाजी को देख कोलकाता का खेमा अब पूरी तरीके से परेशान हो चुका था। किसी भी हाल में अब कोलकाता को इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी था। और दोस्तों, आखिरकार यह काम करके दिखाया। मैच का 15वां ओवर लेकर आए सुनील नरेन ने, जिन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे ग्लेन मैक्सवेल को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवाते हुए कोलकाता को तीसरी सफलता दिला दी। आपको बता दें, ग्लेन मैक्सवेल 28 रन की पारी खेल आउट हुए। फिर मैदान में उतरे रजत पाटीदार, जिनका प्रदर्शन इस पूरे आईपीएल में काफी खराब रहा है, लेकिन इस महामुकाबले में उनसे बड़ी पारी की उम्मीद सभी आरसीबी के समर्थक लगाकर बैठे थे। परंतु दोस्तों, आज एक बार फिर उन्होंने इन सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और 2 ओवर बाद ही बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए अपना विकेट गंवा दिया। आपको बता दूं, रजत पाटीदार महज 3 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, एक छोर से विराट कोहली तो अभी भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए बेंगलुरु का स्कोर आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन दूसरी छोर से विकेट गिरने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि बेंगलुरु अब अपने 4 बड़े विकेट गंवा चुकी थी। अंतिम 3 ओवर का खेल बाकी था। मैदान में उतरे अनुज रावत, परंतु वह भी कोहली का साथ निभाने में असफल रहे और विकेट कीपर के हाथों कैच आउट होते हुए पवेलियन की राह पकड़ लिए और इसी के साथ बेंगलुरु को 5वां झटका भी लग गया। दोस्तों, अंतिम 5 ओवर में आज बेंगलुरु का बल्लेबाजी क्रम डगमगाता हुआ नजर आया था।
ऐसे में कोलकाता के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था, तो बचे हुए 2 ओवरों में विराट कोहली और मैदान में उतरे नए बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को बड़े शॉट खेलते हुए रन बनाने की जरूरत थी और ऐसा ही कार्तिक और कोहली ने करके दिखाया और अंतिम 2 ओवरों में कोलकाता के गेंदबाजों पर ठाबा बोलते हुए 4 गगनचुंबी छक्के जड़ दी और यह महामुकाबला जीतने के लिए कोलकाता के सामने 183 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद बेंगलुरु से मिले हुए 183 रनों के लक्ष्य का पीछा करने कोलकाता की ओर से फिलिप साल्ट के साथ सुनील नरेन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। बेंगलुरु ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को मिला। जी हां, और आते ही दोनों ही खिलाड़ियों ने बेंगलुरु के गेंदबाजों पर ढाबा बोल दिया और विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैदान में चौकों छक्कों की बरसात कर दी और महज 22 गेंद में ही टीम का स्कोर 50 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों कोलकाता के ओपनिंग बल्लेबाजों ने मानो जैसे आज बेंगलुरु में आतंक मचा दिया था। जी हां, क्योंकि जिस तरह से मैदान में बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी उसे देख विराट कोहली के भी अब होश उड़ चुके थे। हर ओवर में दोनों ही बल्लेबाज बेंगलुरु के हर गेंदबाज को आड़े हाथों लेते हुए बुरी तरह पिटाई कर रहे थे और इसी बीच पावर प्ले के अंतिम ओवर में सुनील नरेन ने अपना जादू बिखेर दिया और गेंदबाजी करने आए यश दयाल के परखच्चे उड़ाते हुए इस ओवर में 2 स्टेडियम पार छक्के और 1 चौका जड़ते हुए 21 रन बटोर डाले और 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 85 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों ओपनिंग बल्लेबाजों ने आज कोलकाता को विस्फोटक शुरुआत दिला दी थी। मुकाबले में वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में आरसीबी को अब इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी हो चुका था और दोस्तों यह काम करके दिखाया पावर प्ले के बाद 7वां ओवर लेकर आए मयंक डागर ने, जिन्होंने ओवर की तीसरी ही गेंद पर विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे सुनील नरेन को सीधा क्लीन बोल करते हुए बेंगलुरु को पहली सफलता दिला दी। बता दें सुनील नरेन 22 गेंद में 47 रन की आतिशी पारी खेल आउट हुए। फिर 3 नंबर पर मैदान में उतरे वेंकटेश अय्यर। वही दोस्तों सुनील नरेन के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े उनके साथ ही बल्लेबाज फिलिप साल्ट भी इसके बाद ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक सके और 2 ओवर बाद ही कैमरन ग्रीन के हाथों कैच आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दूं विजय कुमार ने उन्हें 30 रनों पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। ऐसे में दोस्तों लगातार 2 बड़े झटके लगने के बाद अब कोलकाता की ओर से मैदान में मौजूद थे कप्तान श्रेयस और वेंकटेश अय्यर। दोस्तों सुनील नरेन और फिलिप साल्ट की धमाकेदार बल्लेबाजी के चलते कोलकाता ने अब 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया था। ऐसे में मैदान में मौजूद दोनों ही नए बल्लेबाजों को उसी गति से स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाने की जरूरत थी और ऐसा ही कुछ मैदान में देखने को भी मिला। जी हां, खास करके वेंकटेश अय्यर से, जिन्होंने आते ही बड़े शॉट जड़ने शुरू कर दिए और चौकों छक्कों में डील करते हुए तेज गति से एक बार फिर कोलकाता का स्कोर बोर्ड आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 50 रन की साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों विराट कोहली की बेहतरीन बल्लेबाजी पर आज बेंगलुरु के गेंदबाज पानी फेरते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि जिस तरह से 2 विकेट गिर जाने के बावजूद मैदान में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी, जिसे देख विराट कोहली भी हैरान थी, क्योंकि हर ओवर से वेंकटेश और श्रेयस धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 10 से 15 रन बटोर रहे थे और इसी बीच वेंकटेश अय्यर ने अपने बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर बेंगलुरु के खिलाफ अपना 50 जड़ दिया। दोस्तों ऐसे में अब कोलकाता अपने जीत के करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन तब भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे वेंकटेश अय्यर गलती कर बैठे और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में विराट कोहली के हाथों कैच आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें वेंकटेश अय्यर 50 रन की पारी खेल आउट हुए, लेकिन दोस्तों तब तक वह अपना काम कर चुके थे, क्योंकि अब कोलकाता को जीत के लिए महज 6 रनों की जरूरत थी, जो इसके बाद मैदान में उतरे रिंकू सिंह ने पूरी कर दी और इस मुकाबले में टीम को एक धमाकेदार जीत दिला दी। आपको बता दें कोलकाता की यह इस आईपीएल की दूसरी जीत है, तो वहीं दूसरी और बेंगलुरु की यह दूसरी हार है। ऐसे में दोस्तों अगर बात की जाए बल्लेबाजी की, तो इस मुकाबले में कोलकाता की ओर से सबसे अधिक 50 रन की पारी वेंकटेश अय्यर ने खेली, तो दूसरी ओर विराट कोहली ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की, परंतु गेंदबाजों के खराब प्रदर्शन के चलते अंत में बेंगलुरु को एक करारी हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।